नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है गाइड ऑफ मैथ। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग क्यों है आप लोगों को मैं बता दूं। आज की वीडियो का कंटेंट टैली नहीं है, कुछ और नहीं है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूं जिसमें मैं आप लोगों को जीएसटी फाइलिंग की नॉलेज दूंगा। जी हाँ दोस्तों, मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स तो आए हैं, लेकिन मुझे पर्सनल लेवल पर ये सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा पसंद है। और ये सॉफ्टवेयर कौन सा है मैं आपको बताना चाहूंगा। ये है वैप्टिल का सॉफ्टवेयर। यानी वैप्टिल के कई सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं, मैं आपको बता दूं वैप्टिल के कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स यहां पर आपको मिल जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं वैप्टिल का टीडीएस का सॉफ्टवेयर आप लोगों को मिल जाएगा, टैक्स का सॉफ्टवेयर मिल जाएगा यानी इनकम टैक्स रिटर्न भरने का। उसके अलावा जीएसटी के सॉफ्टवेयर भी यहां पर अवेलेबल हैं, और साथ में एक्सबीआरएल फाइलिंग के, कॉस्ट एक्सबीआरएल फाइलिंग के, एमसीए फाइलिंग के बहुत सारे सॉफ्टवेयर, पेरोल के लिए भी सॉफ्टवेयर यहां पर अवेलेबल है। खास बात यह है कि इसमें कई सॉफ्टवेयर का इंटीग्रेशन भी होता है, ये मैं आपको अभी दिखाना चाहूंगा। और आज का जो मेरा डेमो है वैप्टिल के एक सॉफ्टवेयर पर मैं आज आपको कंप्लीट डेमो दूंगा। और वो कौन सा है, आप चाहें तो यहां पर आप सेटअप भी डाउनलोड करके क्या कर सकते हैं, एक प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं, या आपको यहां पर सपोर्ट टीम भी बहुत बढ़िया मिल जाएगी। आप लोगों को यहां पर सपोर्ट भी अवेलेबल होगा। यहां देख सकते हैं आप लोग कॉल करके सपोर्ट ले सकते हैं, और साथ में सेटअप भी डाउनलोड करके आप एक बार डेमो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं। आज का जो सॉफ्टवेयर है हमारा जीएसटी के ऊपर है, यानी मैं आप लोगों को जीएसटी सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा। वैप्टिल का जो जीएसटी सॉफ्टवेयर है यानी वेब जीएसटी, इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट नॉलेज दूंगा। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, और आइए देखते हैं वैप्टिल का जीएसटी सॉफ्टवेयर कैसे दिखता है और ये कैसे वर्क करेगा। इसमें कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो आपको काफी बेनिफिट दे सकते हैं और क्या फायदा है इसमें। चलिए दोस्तों देखते हैं। ये देखिए, ये है वैप्टिल का सॉफ्टवेयर जिसे कहते हैं वेब जीएसटी। तो दोस्तों वेब जीएसटी सॉफ्टवेयर आप लोगों के सामने यहां पर दिखाई दे रहा है। अब इस सॉफ्टवेयर की खास बात मैं आपको बताता हूं बहुत ही ध्यान से। इस सॉफ्टवेयर में सबसे पहले तो ये बात है कि ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है। जब भी वैप्टिल पे कोई भी अपडेट आएगा तो इस सॉफ्टवेयर में वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। जब आप इसके अंदर कोई भी कंपनी क्रिएट करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई भी काम करना चाहते हैं और अपना सेल परचेज के बिल जो भी आप लोग के होते हैं वही जीएसटी रिटर्न में आप लोग चढ़ाते हैं, सेल और परचेज के बिल, जिससे आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिले और आपको बेनिफिट मिले। तो ये सारी काम आप करते हैं, उससे पहले आपको कंपनी क्रिएट करनी पड़ती है। लेकिन दोस्तों मान लीजिए कि आप टैली सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, ये है, मान लीजिए आप पहले से टैली सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं और आप फाइलिंग करना चाहते हैं और आप नहीं बता रहा है, टैली सॉफ्टवेयर आपको फाइलिंग से रिलेटेड एरर नहीं बताता है। लेकिन ये सॉफ्टवेयर ऐसा है जो आपको फाइलिंग से पहले वो सारे के सारे एरर्स बता देगा जो आप चाहेंगे। बट दोस्तों आपने मान लीजिए कि टैली पर काम किया हुआ है, या आपने बीजी पर काम किया हुआ है, आपने सैप पर काम किया हुआ है, बट अब आप इसे कैसे यूज करेंगे, उसका डेटा इसमें कैसे आएगा। जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत ही बढ़िया फीचर है और इसके अंदर ऐसा पॉसिबल है। आप देख सकते हैं इसके अंदर रेगुलर डीलर के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा इंपोर्ट डेटा फ्रॉम अकाउंटिंग पैकेज। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये इंटीग्रेट हो जाएगा किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ, यानी कि आपका डेटा टैली में बना हो, बीजी में बना हो, जीएसटी के किसी वेबसाइट पर बना हो, या ओरेकल पर या सेज पर किसी भी सॉफ्टवेयर पर बना हो, इनके साथ इसका इंटीग्रेशन है। आप उसमें से ऑटोमेटिकली डेटा इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको छोटा सा काम करना होगा, और वो क्या है मैं आपको बताता हूं। यहां पर आपको सेटिंग्स में जाना होगा, टैली की कॉन्फ़िगरेशन को सेटिंग्स सेट करना होगा। जैसे ही आप यहां पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहां पर जो पाथ है उसे सिलेक्ट करना है। पाथ सिलेक्ट करेंगे, पाथ क्या सिलेक्ट करेंगे मैं आपको बता देता हूं। टैली का जो मेन फाइल होता है, यानी टैली का जो आप लोगों का आइकन होता है, ये मैं आपको बता दूं कि टैली जब इंस्टॉल करते हैं तो टैली का आइकन कहां होता है। आप देखिए यहां पर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर टैली प्राइम दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और इसमें जो भी आप लोगों का एप्लीकेशन वाला फाइल होगा उस फाइल पर क्लिक करके ओपन कर देंगे। जैसे ही आप ओपन कर देंगे और सेव कर देंगे, ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ। फिर आपकी सारी की सारी कंपनी जो आपकी टैली में बनी हुई होंगी वो आपकी इस पर भी दिखाई देंगी। बस आपको छोटा सा काम करना है, इस पर एक एसएससी क्रिएट कर दीजिए, सेम कंपनी जो आपकी टैली में बनी हुई है वही कंपनी इस पे बना दीजिए, और फिर सारा का सारा डेटा आप इंपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों आपको मैं दिखाना चाहूंगा, आप सेव कर दीजिए। सेव करते ही उसके बाद आपको देखिए सेटिंग सेव हो जाएगी। सेटिंग सेव होने के बाद आप रेगुलर पर जाएंगे और इंपोर्ट डेटा फ्रॉम अकाउंटिंग पैकेज करेंगे। यहाँ पर टैली सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और ओके प्रेस करेंगे, तो आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। और जितनी भी कंपनीज आपकी टैली में होंगी, ये देखिए ये सारी की सारी कंपनीज यहाँ पर आ जाएंगी। जैसे ही आप उस पर क्लिक करके आप लोग कंटिन्यू करेंगे तो वो कंपनीज यहां पर ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएंगी। बट याद रखिएगा इसके साथ साथ आपको एक छोटा सा काम वो भी करना पड़ेगा
कि वो कंपनी जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं वो आपको साथ साथ टैली में भी ओपन करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप देखें, मैं इसे इंपोर्ट करने की कोशिश करता हूं तो देखिए एक मैसेज देगा मेरे को, ये देखिए कह रहा है कि रन टैली एंड लॉग इन द रिस्पेक्टिव कंपनी। यानी जब आप लोग इसे कर रहे हो तो आपकी टैली भी साथ साथ चलनी चाहिए और आपकी वो कंपनी टैली में भी खुली हुई होनी चाहिए, तब ये प्रॉपर्ली जो है डेटा को इंपोर्ट करेगा। ये बहुत ही बढ़िया फीचर है इंटीग्रेशन का, जो कि मुझे बहुत बढ़िया लगता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं और क्या कमाल के फीचर्स हैं इसके अंदर। सबसे पहले बात करते हैं मास्टर्स के अंदर। देखिए मास्टर्स के अंदर आप देख सकते हैं यहां पर अगर आपकी जो भी कंपनीज होंगी उन्हें आप यहां पर एक साथ क्रिएट कर सकते हैं। डाउनलोड टेम्पलेट करके उसमें अपनी सारी कंपनी की लिस्ट बना दीजिए और उसके बाद सारी की सारी एक बार में ही इंपोर्ट कर लीजिए। बहुत ही सिंपल तरीके से आपकी सारी की सारी कंपनी बन जाएंगी। वर्टिकल्स हैं तो यहाँ पर आप किसी भी तरह का वर्डनेस वर्टिकल हो, आप लोगों का 4 बिजनेस हो, 3 बिजनेस हो, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स एंटर कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर पार्टी मास्टर क्रिएट करने का बढ़िया ऑप्शन मिलता है। दोस्तों देखिए पार्टी मास्टर क्रिएट कैसे करते हैं मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इसके लिए आपको करना क्या है, आप यहाँ पे चेक करिए, यहाँ पे चेक करिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा लिस्ट के अंदर आप देखिए मेरी कई सारी पार्टीज यहाँ पे बनी हुई है। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर जीएसटी के हिसाब से पार्टी क्रिएट कर रखी है और पार्टी क्रिएट करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर आज चेक करते हैं, एक बार पार्टी क्रिएट करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। बस करना क्या है, आपको डीलर का नाम देना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर रवि दे दिया मैंने, डीलर का नाम रवि डीलर का नाम दे दिया। उसके बाद आप यहाँ पर उसका जीएसटी भी वैलिडेट करके चेक कर सकते हैं कि वो डीलर कौन सा है, उसका नाम ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही कमाल की चीज है। और अगर आप यहाँ पे जीएसटी नंबर डालेंगे तो स्टेट अपने आप आ जाएगा। और डीलर का टाइप, ये देखिए डीलर के क्रेडिटर है, डेटर आपको सिलेक्ट करना होगा, बस इसे सेव करिए और ये जो है पार्टी क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपकी सेल, डेटर और क्रेडिटर बहुत ही आराम से क्रिएट हो जाते हैं। और अगर इसे अपडेट कर देंगे तो आपको मैं एक और चीज बताता हूं कि जब आप इस सॉफ्टवेयर को अपडेट कर देंगे और आपका अभी ये जो वर्जन है अभी 16.8 आ रहा है, अभी लेटेस्ट वर्जन 21.4 चल रहा है, अगर आप उसे अपडेट कर देते हैं तो आपका जो है और कमाल की चीजें हो जाएंगी। वो क्या मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और मिल जाएगा जिससे आपकी डायरेक्टली बहुत सारी पार्टीज एक साथ हो तो आप एक्सेल शीट से इंपोर्ट कर सकते हैं सारा का सारा डेटा। तो वो भी कमाल की चीज है यहाँ पर। साथ ही आप बैंक मास्टर इंपोर्ट करिए। देखिए मैं आपको बैंक मास्टर इंपोर्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने कैनरा बैंक यहाँ पर इंपोर्ट किया हुआ है। तो आप चाहे तो कोई भी बैंक यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। कैसे करना है, कुछ भी नहीं करना, बैंक की कोई डिटेल्स मत डालिए, बस एक काम करिए, उसका आईएफएससी कोड यहाँ पर एंटर करिए। मैं आपको दिखाना चाहूंगा आईएफएससी कोड। जैसे मान लीजिए मैं किसी भी बैंक का एंटर करता हूँ, किसी बैंक का मैं आईएफएससी कोड एंटर करता हूँ। जैसे मैंने मान लीजिए CNRB 0006060, मैंने बस इतना एंटर किया और गेट डिटेल पर क्लिक किया। जैसे ही मैंने ये किया आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी सारी की सारी डिटेल्स आ गई। बस आपको ब्रांच नेम डालना है। ब्रांच नेम सपोज करिए मैंने करोल बाग डाल दिया और करोल बाग ब्रांच नेम, पूरा एड्रेस यहाँ पर लोकेट हो चुका है। आप देख सकते हैं, आप पिन नंबर डाल सकते हैं यहाँ पर, कोई भी पिन नंबर जो भी आपका उस ब्रांच का पिन नंबर है। आप स्टेट डाल सकते हैं, यहाँ पर दे दीजिए दिल्ली। उसके बाद आप यहाँ पर अकाउंट नंबर डाल के उसका टाइप सिलेक्ट करिए, किस टाइप का अकाउंट है। यहाँ पर अगर आपकी बैंक में कैश में ट्रांजेक्शन होगी तो आप इसे भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्रिएट कर रखा है, आप लोग इसे रख सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बढ़िया प्रोसीजर होता है जिससे कि आप फटाफट से अपना काम कर सकते हैं। बैंक मास्टर बनाना बहुत ही आसान है, यहाँ पर पार्टी मास्टर बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। और दोस्तों बहुत ही कमाल की चीज मैं आपको बताऊं, ये देखिए यहाँ पर ना सबसे बढ़िया पॉइंट जो मुझे लगता है वो है HSN वाइज टैक्स रेट। दोस्तों इसके अंदर सारे के सारे जो HSN है ना वो भरे पड़े हैं और आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है अपने जीएसटी का HSN ढूंढने के लिए। यानी मान लीजिए आप किसी भी गुड्स में डील कर रहे हैं और आपको जीएसटी का HSN नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर आके आप लोग आराम से सर्च कर सकते हैं और कोई भी अगर एरर भी होगी ना तो वो ऑटोमेटिकली आपको रिफ्लेक्ट कर देगा। यानी आपने कोई आइटम लिया और उसको आपने किसी गलत जीएसटी में डाल दिया तो वो आपको मैसेज दे देगा कि योर जीएसटी नंबर इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि इसके अंदर HSN कोड एंटर हो रखे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर HSN कोड के ऊपर जब मैं जाता हूं, ये देखिए किसी भी HSN कोड पर मैं डबल क्लिक करता हूं तो उसके अंदर आने वाले जितने भी HSN कोड्स हैं सारे के सारे दिखा रहा है और उन पर जो जो रेट्स हैं वो भी यहाँ पर मेंशन कर रहा है साथ साथ। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया पॉइंट मुझे ये लगता है कि यहाँ पर HSN फाइंडर का बढ़िया सा ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर HSN आप आराम से फाइंड कर सकते हैं और साथ ही बहुत सारे ऑप्शंस और भी हैं। और क्या है, आप SSC के बारे में भी यहाँ पर टैक्स रेट डिसाइड कर सकते हैं और आप मैप कर सकते हैं अपनी यूनिट क्वांटिटी कोड्स को, यानी पीसेस, मीटर, सेंटीमीटर्स को मैप कर सकते हैं। इसके साथ आप फाइनेंशियल ईयर चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टर यानी आपको ई-वे बिल का काम करना है और आपको ट्रांसपोर्टर्स की डिटेल्स डालनी है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। बहुत कमाल की चीज है दोस्तों। चलिए एक बात यहाँ पर दिखाते हैं, कंपटीशन एक बार ओपन करते हैं। कंपटीशन में आपको क्या क्या दिख रहा है तो देखिए आपको कंपटीशन के अंदर काफी सारी चीजें दिख रही हैं। आप जितनी भी सेल्स करेंगे, लोकल सेल्स करेंगे वो सारी की सारी यहाँ आ जाएंगी। आप इंटरस्टेट सेल करेंगे वो सारी की सारी यहाँ आ जाएंगी। सप्लाईज अगर कंज्यूमर को कर रहे हैं 2.5 लाख से कम वाली यहाँ आ जाएगी, 2.5 लाख से ज्यादा वाली कर रहे हैं वो यहाँ आ जाएगी। लोकल सप्लाई कस्टमर को कर रहे हैं तो यहाँ आ जाएगी। नील रेटेड यहाँ आएगी। ऐसे ऐसे करके सारे के सारे पॉइंट्स आप लोग के यहाँ पर आ जाएंगे। CGST, HST, IGST भी
ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पर पेनल्टी फीस भी आपको बता देगा। अगर आप लोगों ने अप्रैल महीने की रिटर्न भर रहे हो या आप लोग जुलाई महीने की भर रहे हो, लेट हो गए हो आप रिटर्न भरने में, तो ऑटोमेटिकली ये आपको स्टेटस दे देगा। और यहाँ पे देखिए आपको कई सारे बटन दिए हुए हैं, ये ऑटोमेटिकली पोर्टल से कनेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोग इसे चाहें तो पोर्टल से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये आपका सिस्टम अभी तो पोर्टल से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन आप चाहें तो इसे पोर्टल से भी कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपका सारा का सारा डेटा जो है पोर्टल से ही आ जाएगा। यानी जो आप लोगों का रियल पोर्टल है वहां से सारा का सारा डेटा वैलिडेट कर सकते हैं। ये देखिए डेटा वैलिडेटेड का ऑप्शन है। अभी तो ये वैलिडेट नहीं करेगा क्योंकि डेटा पंच नहीं किया है, लेकिन ये वैलिडेट कर लेगा ऑनलाइन पोर्टल से। तो ऑनलाइन पोर्टल पर जब आपने लॉगिन कर रखा होगा, वहां पर इसके अंदर भी लॉगिन कर रखा होगा, इसके अंदर आपको बस करना होगा डिटेल्स बतानी होगी, यानी जीएसटी डिटेल्स। देखिए यहाँ पे जीएसटी फाइलिंग डिटेल्स को आपको एंटर करना होगा। जैसे ही आप वो एंटर कर देंगे ना इसके अंदर, तो होगा क्या कि आपकी सारी की सारी सेटिंग्स हो जाएंगी। आप चेक करिए, सेटिंग मास्टर के अंदर बहुत सारे सेटिंग्स हैं यहाँ पर आपको मिलते हैं, जैसे कि डेसिमल प्लेस एडजस्ट करना और ऑटो एडजस्ट करना, कैलकुलेट करना, सेल्स एंड परचेज रजिस्टर। बहुत ही सिंपल तरीके से ये प्रोसेस होता है। आइए एक बार दिखा देते हैं। यहाँ पर रेगुलर डीलर के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको इंपोर्ट की बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है। यानी आप GSTR1 की जो इंपोर्ट है वो मंथली इंपोर्ट कर सकते हैं। कहाँ से इंपोर्ट करेंगे, देखिए अपना डायरेक्ट GSTN से कर सकते हैं। यानी आप चाहें तो आपने GSTR1 जो पोर्टल पे बना रखी है वहीं से आपका सारा का सारा डेटा गेट हो जाएगा, यानी आ जाएगा। इससे आपको कहीं पे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यानी आपको GSTR डेटा डालने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपका पोर्टल पे कोई भी डेटा होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर गेट कर लेगा। अगर आपका इसमें होगा, बस आपको ये करना है। करने के बाद छोटा सा कैप्चा डाल दीजिए और डालने के बाद आप लोगों का काम मिनटों में हो जाएगा। दोस्तों मिनटों में सारा का सारा रिकॉर्ड जो भी ऑनलाइन पर होगा वो सारा का सारा रिकॉर्ड यहाँ पर आपको शो होने लग जाएगा। और साथ ही अगर आप देखें यहाँ पर GSTR1 GSTR2 आप लोग बना सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। जैसे आप सेल्स रजिस्टर एंटर करते हैं तो यहाँ पर आप लोग पार्टी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए पार्टी मैंने सिलेक्ट की, कोई भी पार्टी है। जैसे मान लीजिए मेरी पार्टी है मुकेश, जिसके साथ मैं ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, और इनवॉइस नंबर सपोज करिए मैंने डाल दिया 0001, और यहाँ पर आप डेट सिलेक्ट कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। जैसे मान लीजिए अभी अप्रैल महीना है तो अप्रैल महीने में मैं 30 तारीख को एंट्री पास कर रहा हूँ। आप किस तरह की एंट्री पास कर रहे हैं, रेगुलर एंट्री पास कर रहे हैं, किस तरह की एंट्री पास कर रहे हैं, वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पे दे सकते हैं। वाउचर डेट क्या है, वाउचर डेट भी सेम है। मान लीजिए आप चाहें तो वाउचर नंबर भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो ना भी डालें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। HSN कोड देखिए, मैं आपको बता रहा था ना कि HSN कोड अगर आप कुछ भी डाल देंगे तो क्या देता है। ये देखिए इसने पहचाना नहीं, ये गुड्स है, एरर है। मतलब अगर ये HSN सही डालोगे तो ये अपने आप ही पहचान लेगा ये गुड्स है क्या है। लेकिन HSN गलत डालोगे, अब देखो मैं सही HSN डालता हूँ 1512 2512, जैसे ही मैंने डाला इसने समझ लिया कि ये HSN जो है गुड्स का है, तो इसने अपने आप ही यहाँ पर क्या मेंशन कर दिया, गुड्स मेंशन कर दिया। क्योंकि इसके अंदर ऑटोमेटिकली क्या है, सारे के सारे जो रेट्स हैं वो अपडेटेड है, ठीक है ना। HSN के जो कोड्स हैं वो अपडेटेड हैं। अब यहाँ पर आइटम वाइज वैल्यू, जो मान लीजिए हमने 10,000 रुपये का एक आइटम खरीदा, उसकी टैक्सेबल वैल्यू भी 10,000 रुपये है, और क्वांटिटी कितनी खरीदी, सपोज करते हैं 2 क्वांटिटी हमने खरीदी, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली इसका UQC भी डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए UQC पीसेस में है तो पीसेस बता दीजिए, और IGST लगेगा क्योंकि ये पार्टी जो है आउटसाइड स्टेट है। आप देख सकते हैं हमारी जो कंपनी थी वो GST जिसका था वो 29 यानी कर्नाटका की कंपनी थी, और जिस कंपनी के साथ हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो कहाँ की है, आउटसाइड है। तो इसने ऑटोमेटिकली क्या कर दिया, आप लोगों को बता दिया कि भैया जो GST है वो IGST लगेगा और कैलकुलेट होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों का सारा स्टेटस आ चुका है। आप क्या करें, इसे ऐड कर दें। ऐड करते ही ये देखिए सारा का सारा डिटेल्स आ गया। अब आपको बस इसे सेव करना है। सेव करते ही देखिए आपको बोलेगा इनवॉइस डेट मेंशन कर दीजिए। तो इनवॉइस डेट इनवैलिड है क्योंकि आपने अभी अप्रैल महीने की ट्रांजेक्शन की है। इनवॉइस डेट की बात कर रहा है, ये देखिए। तो 2021 में आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो इनवॉइस डेट आप लोग की थोड़ी सी गलत बता रहा है। तो 2021 की ट्रांजेक्शन में आप लोग को इनवॉइस डेट 20 लेनी पड़ेगी। तो 20 में आप लोग मान लीजिए 2 तारीख को ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, 2 अप्रैल को, तो 2 अप्रैल 20 में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। उसके बाद आपने क्या किया, इसे सेव किया। आप देख सकते हैं डेटा सेव हो गया सक्सेसफुली। अब ये डेटा कहाँ दिखाई देगा, आइए देखते हैं। इस डेटा को देखने के लिए कंपटीशन पे जाइए और कंपटीशन में चेक करिए, आपका ये जो डेटा है ऑटोमेटिकली वहाँ चला जाएगा जहाँ पर ये शो होना चाहिए। तो प्रॉपर तरीके से सारा का सारा डेटा आप लोग को देखने को मिलेगा। और साथ ही आप यहाँ पर GSTR1 के कई सारे रिपोर्ट्स चेक कर सकते हैं। जैसे आपकी जितनी भी HSN है वो सारी की सारी उसका एक समरी रिपोर्ट आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये देखिए एंटर करिए, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी पूरी की पूरी एक्सेल शीट एक ओपन हो जाएगी एसी के अंदर, और आप देख सकते हैं जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे उनके जितने भी HSN होंगे, और उसका डिस्क्रिप्शन भी देखिए अपने आप आ गया। मैंने डिस्क्रिप्शन नहीं डाला था लेकिन वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो चुका है। और आप देखें यहाँ पर आप लोगों की GST के साथ इंटीग्रेटेड टैक्स के साथ जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली आ चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका कोई भी UQC अगर मान लीजिए गलत डला हो तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली मैप कर सकते हैं UQC को, मतलब मिला सकते हैं कि अगर आपने गलत डाल दिया है तो ऑटोमेटिकली मैप कर लेगा। यहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है। उसके साथ साथ आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें
चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, और वो है GSTR 1 के अंदर अगर आप चेक करें तो यहाँ पर आप लोगों को इनवॉइस इशू डिटेल्स, आप जितने भी इनवॉइस आपने इशू किए हैं वो सारी की सारी डिटेल्स उनकी आपको दिखाई देगी। ये देखिए, आपने जो भी इनवॉइसेस इशू किए हैं उनकी सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको मेंशन हो जाएगी। तो यहाँ पर आप इसे इस तरीके से चेक कर सकते हैं। रिपोर्ट्स भी कई सारी हैं यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं। ई-वे बिल से रिलेटेड भी आप लोग काफ़ी सारे काम कर सकते हैं, और आप यहाँ पर अपने डेटा को, अपने सॉफ्टवेयर को लाइव अपडेट भी कर सकते हैं। साथ में आप लोग ई-वे बिल के साथ अपने आप को कनेक्ट रख सकते हैं, और GST पोर्टल के साथ भी अपने आप को कनेक्ट रख सकते हैं, क्योंकि कोई भी डेटा आप लोग का अपडेट होता है, मान लीजिए किसी बायर ने जो है, जिससे हमने परचेज किया है, जो सप्लायर है हमारा, उन्होंने अपना डेटा परचेज कर दिया है, तो आप लोगों का जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली इसमें रिफ्लेक्ट हो, इसके लिए आपको GST से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो इस सॉफ्टवेयर को GST से कनेक्ट कर लोगे, उसके बाद आप लोगों का डेटा ऑटोमेटिकली सिर्फ रिफ्रेश करने पर ही सारा का सारा डेटा इसमें आना शुरू हो जाएगा। बहुत ही कमाल की चीज़ें, ये सारी की सारी नॉलेज तो आप लोग को यहाँ पे मिलेगी। साथ साथ सपोर्ट भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आती है तो आप यहाँ पर कॉल्स करके इनसे सपोर्ट ले सकते हैं। वेबटेल की टीम भी बहुत अच्छी है, वहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा। और साथ ही यहाँ पर अगर आप चाहें तो टिकट रेज भी कर सकते हैं वेबटेल में, और अगर आपको कोई क्वेरी हो, किसी तरह की क्वेरी आपको पूछनी है, तो यहाँ पर आप टिकट रेज करके भी क्वेरी पूछ सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। उसके बाद अगर आप चेक करें तो यहाँ पर आपको कंपटीशन सेक्शन में और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। आप चेक करें, यहाँ पर आपको जो आपका डेटा है GST पोर्टल से ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पे गेट डेटा फ्रॉम GST करेंगे 2A, आप देख सकते हैं गेट इनवॉइसेस अगर आप करें, ओके प्रेस करें और डायरेक्ट करें और ओके प्रेस करें, तो ये बस इतना करेगा। बस आपका सिर्फ पासवर्ड पूछेगा, क्योंकि अगर आपने उसमें पासवर्ड ID एंटर कर रखी होगी, पासवर्ड और ID एंटर कर रखी होगी, बस आपको ये पूछने के बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपका ये देखिए अभी यहाँ पे क्या मैसेज दे रहा है कि इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड सेट वैलिड GST लॉगिन। तो अगर आपके बिजनेस वर्टिकल्स के अंदर जब आपने बिजनेस वर्टिकल बनाया था तो उस टाइम पे आपको GST का जो लॉगिन ID और पासवर्ड आपको बताना चाहिए था। वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आप बताएंगे। जब आप यहाँ पर SSE मास्टर क्रिएट कर रहे होंगे, देखिए यहाँ पर बिजनेस वर्टिकल है ना, बिजनेस वर्टिकल पर जैसे ही मैं आपको कल करके दिखाता हूँ, जैसे सपोज करिए ये वाली मेरी कंपनी थी, इस बिजनेस वर्टिकल को मैं ओपन करता हूँ। ये देखिए SSE मास्टर पे गए और इस बिजनेस वर्टिकल को मैंने एडिट किया। आप देख सकते हैं इस बिजनेस वर्टिकल पर जैसे ही मैं गया तो आपको इस बिजनेस वर्टिकल के GST लॉगिन वाली डिटेल ये देखिए यहाँ पर दिखाई दे रही है। जब आप यहाँ पर GST लॉगिन डिटेल्स डालते हैं तो ऑटोमेटिकली वो क्या कनेक्ट हो जाता है, वेबसाइट से कनेक्ट हो जाता है। और फिर उसके बाद तो भाई आपका काम चुटकियों में होगा, क्योंकि सारा का सारा डेटा क्या होगा, अपडेट होता हुआ आएगा। जो भी पोर्टल पे चीजें आएंगी वो ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएंगी। तो यानी आपको क्या करना है, आपको अपनी GST की वैलिड डिटेल्स यहाँ पर डाल दीजिए, जो GST पोर्टल पर है वो यहाँ पर एक बार एंटर कर दी, उसके बाद तो आपका सारा का सारा मैजिक वही करेगा। और कमाल की चीज मैं आपको एक और बताऊं, ये देखिए वो ये है कि मान लीजिए कि अगर आप कोई नया बिजनेस वर्टिकल ऐड करते हैं और आप ये चाहते हैं कि भाई वो सारा का सारा डेटा किसी और SSE को क्रिएट करना चाहते हैं। सपोज करिए मैं एक और नया SSE बनाने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पर एक नया SSE मैंने बनाया। अब नया SSE बनाया तो यहाँ पर देखिए उसका सारा का सारा डेटा आप चाहें तो डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं, किसी अपनी लॉगिन ID और पासवर्ड से सारा डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। और इंपोर्ट करने के बाद उसका जो क्रिएशन है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा इसके अंदर, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन आपको मिलता है। साथ ही अगर आप चाहें तो उसकी सारी की सारी डिटेल्स यहीं से आ जाएंगी। अगर आप मान लीजिए किसी भी कंपनी का GST नंबर यहाँ पे डालें, तो सपोज करिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, उस कंपनी का GST नंबर डाल देता हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर मैं किसी कंपनी का GST नंबर एंटर कर देता हूँ। तो इससे होगा क्या, अगर मैं ऐसा करता हूँ और गेट डेटा फ्रॉम GST करता हूँ ऐसे ही, उसके बाद यहाँ पर ये कोड एंटर कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं सबमिट करने पर ये ऑटोमेटिकली डेटा जो है यहाँ पर गेट कर लेगा। यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, SSE का नाम क्या होगा इस GST के हिसाब से, उसका पैन कार्ड क्या होगा, ऑटोमेटिकली सारा का सारा डेटा यहाँ पर वो कैच कर लेगा। और कैच करने के बाद आपको सारा डेटा दिखा देगा। बस आपको करना होगा अपडेट, और अपडेट कर लो या सेव कर लो, बहुत ही सिंपल तरीके से। वो डेटा करोगे वहाँ से आपको बस यूजर ID पासवर्ड डालना पड़ेगा, यानी कि वेब तो माइग्रेशन हो चुका है। यानी कि आप चाहें तो आपकी सारी की सारी डिटेल्स वेबटेल की के अंदर सारी की सारी डिटेल्स आपके GST के पोर्टल से ही आ सकती है। बस आपको एक वैलिड डिटेल्स इसके अंदर एंटर करनी है और सारा का सारा कंपटीशन आपका चुटकियों में हो जाएगा। आपको इसमें कितना टैक्स पे करना है, कब क्या पे करना है, सारी कंपटीशन दिख जाएगी। कोई एरर भी होगा ना तो वो भी दिख जाएगा। मान लीजिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे सपोज करिए यहाँ पर आपके कोई सेल्स है और आप चाहते हैं कि इस सेल्स पर आप कोई इश्यूज लगाना चाहते हैं। सपोज करिए इस सेल्स में कुछ इश्यूज है, या आपने अभी कहा कि भैया इसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पे प्रॉब्लम भी मेंशन कर सकते हैं, सप्लाईज आर नॉट कंप्लीटेड। तो आपने क्या किया, यहाँ पर इशू डाल दिए। तो अब क्या होगा, ये पेंडिंग इश्यूज आप सेव कर सकते हैं। और जब भी आप इसे
क्या करेंगे, वैलिडेट करेंगे। तो फाइनल करते समय आप लोगों को पहले पूछेगा कि पेंडिंग इश्यूज हमें दिखाओ कि कौन कौन से पेंडिंग इश्यूज हैं, ये सॉल्व हुए हैं या नहीं हुए हैं। आपको पेंडिंग सारे के सारे दिखाई देंगे, जितने भी आपके पेंडिंग इश्यूज होंगे, और वैलिडेट करने पर वो ऑटोमेटिकली आपको सारे के सारे पेंडिंग इश्यूज पहले दिखाएगा। पेंडिंग इश्यूज को जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे तब तक वो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। यानी कि जितना भी आप काम कर रहे हैं और काम करने के बाद जब तक आप उसे फाइल करेंगे, फाइल करते समय जैसे मान लीजिए जनरेट कर रहे हैं, अब जनरेट कर दिया, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर इतनी ही डिटेल्स जो है बनाकर जनरेट कर दिया, और अब मैं क्या करने वाला हूँ, सेव एंड डायरेक्ट अपलोड का ऑप्शन यहाँ पर मिलता है। देखिए आप लोगों को सीधा डायरेक्ट अपलोड का ऑप्शन मिलेगा। सेव रिटर्न करना चाहते हैं, सेव रिटर्न कर दीजिए। डायरेक्ट अपलोड करना चाहते हैं, डायरेक्ट अपलोड कर दीजिए। आप चाहें तो सेव रिटर्न कर दीजिए। सेव रिटर्न अभी होगा नहीं, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आप किसी भी तरीके से कुछ भी काम करें। ये देखिए पेंडिंग इशू भी आपको दिखा रहा है, एरर कुछ है तो वो भी दिखाएगा, अपलोड्स कुछ है तो वो भी दिखाएगा। यानी इनवॉइसेस कितने थे, अपलोड्स कितने कर दिए, एरर कितने हैं, पेंडिंग कुछ है। ये देखिए पेंडिंग इशू अभी चल रहा है आपका एक, इसका मतलब आपने एक इशू क्लोज नहीं किया है। तो पेंडिंग इश्यूज है उनको हटाना पड़ेगा आपको, ताकि आपको पता चले फाइलिंग करते समय कोई एरर ना हो जाए गलती से। तो आप ये भी कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली आप समरी भी इंपोर्ट मार सकते हैं यहाँ से, जितना भी चाहें आप। रिटर्न फाइल जितना भी जो भी रिटर्न फाइल हुई होगी उसकी स्टेटस आप चाहें तो गेट फाइल स्टेटस, यहाँ से उसका एक्नॉलेजमेंट जान सकते हैं, उसकी चीज़ें डिटेल्स निकाल सकते हैं, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन हो। तो जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन हो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएंगी। आप देख सकते हैं इस पर टैक्स भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो चुका है, आप चेक कर सकते हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सिंपल बन जाएगा अगर आप इसके थ्रू फाइलिंग करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसका एक कंप्लीट डेमो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ होगा, और इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको काफ़ी बेनिफिट देंगे। अगर आप लोगों को इसे यूज़ करना है तो आप इसका डेमो वर्जन एक बार डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, और फिर अगर आपको परचेज करना है तो वैप्टिल कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको उनका नंबर दिया हुआ है, आप उन्हें कांटेक्ट करिए। कांटेक्ट करने के बाद आप लोगों से कोऑर्डिनेट करके आप लोगों से परचेज कर सकते हैं ये सॉफ्टवेयर के प्राइसिंग क्या है, किस तरह का ये रेट रहेगा, कैसे मिलेंगे बेनिफिट्स, वो सारे के सारे आपको वैप्टिल कंपनी अपने आप ही बता देगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक शेयर कर देना। मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग, बाय।